शहर अपने रफ्तार में था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी धीरे धीरे इसे निगल रही थी। एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका था जिसने इंसानों को खूंखार और असंवेदनशील मांसाहारी ज़ॉम्बी में बदल दिया था। सरकार ने हालात संभालने के लिए शहर के कुछ हिस्सों को सील कर दिया था, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ बेकाबू हो चुका था। सीमा एक बायोकेमिस्ट थी जो आर्कान बायोटेक लैब में काम करती थी। उसे इस वायरस के बारे में पहले ही खबर मिल गई थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि यह इतनी तेजी से फैलेगा। एक रात जब वह अपनी लैब में काम कर रही थी, अचानक बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। उसने खिड़की से झांक कर देखा। लोग एक दूसरे को नोच रहे थे, खून की नदियां बह रही थी और पुलिस की गोलियां भी इन भयानक जीवों को रोक नहीं पा रही थी। सीमा समझ चुकी थी कि अब लैब में रुकना मौत को दावत देने जैसा होगा। उसने अपने दोस्त आदित्य, जो कि एक एक्स-स्वाट ऑफिसर था, को कॉल किया। सीमा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फौरन लैब छोड़ दो। ये ज़ॉम्बी अब म्यूटेट हो रहे हैं। वे और तेज और खतरनाक हो चुके हैं। आदित्य की आवाज में डर था। सीमा ने लैब से निकलते वक्त अपने साथ वायरस का एक सैंपल और एक एंटीवायरस सिरिंज ले ली। उसे पता था कि अगर वह सही जगह पहुंची तो शायद इसका इलाज खोज सके। मुंबई की सड़कों पर तबाही। सड़कों पर हर ओर तबाही थी। कुछ लोग अब भी बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी हर तरफ थे। सीमा भागती हुई आदित्य के बताए हुए ठिकाने सेक्टर 9 सेफ हाउस की तरफ बढ़ी। अचानक उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी उससे महज कुछ ही दूरी पर था। उसकी आंखें लाल, शरीर सड़ चुका था और वह बिजली की तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सीमा ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन एक गलती हो गई। उसका पैर एक लाश पर पड़ा और वह गिर पड़ी। ज़ॉम्बी ने झपट्टा मारा, लेकिन तभी एक गोली उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। यह आदित्य था। चलो जल्दी करो, आदित्य ने उसे उठाया। वे दोनों तेजी से भागते हुए एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन में जा पहुंचे। यहां कुछ और लोग भी छिपे हुए थे, जिनमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और कुछ आम नागरिक थे। रहस्य खुलता है। आदित्य ने बताया कि यह वायरस आर्कान बायोटेक की ही देन थी और इसे जानबूझकर लीक किया गया था। यह एक जैविक हथियार था जिसे एक गुप्त संगठन रेड फीनिक्स ने फैलाया था। सीमा स्तब्ध थी। तो इसका इलाज भी हमारे पास ही होगा। सीमा ने तुरंत अपने बैग से एंटीवायरस सिरिंज निकाली और एक संक्रमित व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया। कुछ ही मिनटों में वह इंसान होश में आ गया। यह काम कर रहा है, आदित्य चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि कुछ और कर पाते, ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड स्टेशन में घुस आया। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, लड़ो या मरो। अंतिम संघर्ष। आदित्य और उसकी टीम ने गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या ज्यादा थी। सीमा ने देखा कि मेट्रो ट्रैक के नीचे एक आपातकालीन निकास था। नीचे चलो, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। वे सब तेजी से नीचे उतरे और सुरंग में दौड़ने लगे। ज़ॉम्बी भी पीछा कर रहे थे। सीमा ने देखा कि सुरंग के अंत में एक गेट था, लेकिन यह बंद था। जल्दी खोलो। आदित्य ने अपने शॉटगन से लॉक तोड़ दिया और सभी अंदर घुस गए। जैसे ही आखिरी व्यक्ति अंदर आया, उन्होंने गेट बंद कर दिया। ज़ॉम्बी दरवाजा पीटते रहे, लेकिन वे अब सुरक्षित थे। कुछ ही दिनों में सीमा और उसके साथी सेना के संपर्क में आ गए। उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया और वहां से एंटीवायरस पूरे शहर में पहुंचाया गया। धीरे धीरे हालात नियंत्रण में आए, लेकिन सीमा जानती थी कि यह अंत नहीं था। कहीं न कहीं रेड फीनिक्स फिर से किसी भयानक योजना पर काम कर रहा होगा। 6 महीने बाद मुंबई धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रही थी। सरकार ने दावा किया कि वायरस का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है, लेकिन सीमा जानती थी कि सच कुछ और है। वह और आदित्य अभी भी रेड फीनिक्स के असली मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन सीमा को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अगर तुम सच में दुनिया को बचाना चाहती हो तो साउथ ब्लॉक की गुप्त लैब में जाओ। तुम्हें वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फोन कट चुका था। गुप्त मिशन की शुरुआत। सीमा और आदित्य तुरंत साउथ ब्लॉक पहुंचे। यह जगह एक परित्यक्त रिसर्च सेंटर थी जिसे सरकार ने सील कर रखा था। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह पूरी तरह से सुनसान नहीं थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। लैब के अंदर बड़ी बड़ी कांच की टंकियों में अजीबोगरीब जीव तैर रहे थे। उनमें से कुछ आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिख रहे थे। यह क्या बला है? आदित्य ने टॉर्च चमकाई।
सीमा ने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया और जैसे ही उसने डेटा चेक किया उसका चेहरा पीला पड़ गया। रेड फिनिक्स ने एक नया वायरस तैयार कर लिया है। यह वायरस पिछले वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है और यह सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी ज़ॉम्बी में बदल देगा। लाशों का जिंदा होना। सीमा और आदित्य ने लैब छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ट्रैप! अचानक लैब में रखी टंकियों में दरारें आने लगी और उनमें बंद पड़े अधूरे ज़ॉम्बी म्यूटेंट बाहर आने लगे। उनके शरीर पर लोहे जैसी सख्त त्वचा थी और वे बहुत ही तेजी से दौड़ सकते थे। भागो! आदित्य ने अपनी गन निकाली और गोलियां चलाने लगा, लेकिन ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बी से ज्यादा ताकतवर थे। एक गोली उनके लिए काफी नहीं थी। सीमा ने जल्दी से लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन एक्टिवेट कर दिया। हमें 5 मिनट के अंदर यहां से निकलना होगा। एक नया दुश्मन। सीमा और आदित्य किसी तरह लैब से बाहर निकले और दूर जाकर देखा कि पूरा लैब एक धमाके के साथ तबाह हो गया। लेकिन तभी एक गहरी आवाज आई। तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। सीमा और आदित्य ने मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी पूरी तरह से काले सूट में चमकती लाल आंखों के साथ खड़ा था। मैं लूथर किंग्सले, रेड फिनिक्स का असली मालिक। तुमने हमारे प्लान को एक बार रोका, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली बार दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और फिर अंधेरे में वह गायब हो गया। सीमा और आदित्य अब सुरक्षित स्थान पर थे, लेकिन वे जानते थे कि लूथर किंग्सले का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। भारत सरकार को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। रेड फिनिक्स गुप्त रूप से एक और तबाही की तैयारी कर रहा था। एक दिन सीमा के लैपटॉप पर एक अनजान ईमेल आया। अगर तुम लूथर को रोकना चाहती हो तो ब्लैक साइट थी जाओ, वहां तुम्हें सच्चाई मिलेगी। पर याद रखना, इस बार दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं, कुछ और भी है। ब्लैक साइट, मौत का गढ़। सीमा और आदित्य एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में पहुंचे, जिसे ब्लैक साइट 3 कहा जाता था। वहां चारों तरफ मरे हुए वैज्ञानिकों की लाशें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक चीज यहां से निकली हो। यहां कुछ बहुत गलत हुआ है, आदित्य ने धीरे से कहा। सीमा ने दीवार पर लगे एक ब्लड स्टेन कंप्यूटर को ऑन किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। प्रोजेक्ट नेम टाइटन वायरस, रेड फिनिक्स का अंतिम हथियार। यह एक ऐसा वायरस है जो किसी इंसान को 20 फीट ऊंचे दैत्य में बदल सकता है, जिसकी स्किन बुलेट प्रूफ होगी और जिसे मारना नामुमकिन होगा। पहला टाइटन बन चुका है और वह मुक्त हो चुका है। ओह नहीं, सीमा के मुंह से निकला, मौत से भी बुरा कुछ। अचानक पूरे बेस में रेड अलर्ट बजने लगा। वार्निंग, कंटेनमेंट ब्रीच। अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरी। 10 फीट ऊंचा, लोहे जैसी त्वचा, खून से भरी आंखें और पंजे जैसे नुकीले हाथ। यह क्या चीज है? आदित्य ने कांपते हुए कहा। यह टाइटन है और अब इसे रोका नहीं जा सकता। सीमा ने जवाब दी, या मर। टाइटन दहाड़ते हुए उनकी ओर बढ़ा। सीमा और आदित्य किसी तरह दीवार के एक टूटे हिस्से से भागे। टाइटन ने पूरी फैक्ट्री को तोड़ना शुरू कर दिया। हमें इसे किसी तरह रोकना होगा। सीमा ने नोटिस किया कि टाइटन के शरीर में कुछ इन्फेक्शन वाली नसें उभरी थी। वायरस की जड़ें अभी भी इसकी नसों में हैं। अगर हम किसी तरह इसे अंदर से नष्ट कर दें तो शायद। आखिरी दांव। सीमा और आदित्य ने ब्लैक साइट तरहन में पड़े हथियारों को खंगाला। उन्हें एक बायोटॉक्सिन ग्रेनेड मिला जो वायरस को अंदर से खत्म कर सकता था। आदित्य, तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं इसे अंदर डालने की कोशिश करूंगी। आदित्य ने टाइटन पर गोलियां चलाई, लेकिन वे बेअसर थी। जैसे ही टाइटन ने आदित्य पर हमला किया, सीमा ने ग्रेनेड उसकी खुली हुई पसलियों के बीच डाल दिया और भागी। बूम! टाइटन एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी स्किन पिघलने लगी और कुछ ही सेकंड में वह राख में तब्दील हो गया। पर क्या सब खत्म हो गया? सीमा और आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सीमा के फोन पर एक और मैसेज आया। तुमने सिर्फ एक मुहरा मारा है, असली लड़ाई अभी बाकी है। अगला टाइटन दिल्ली में जागने वाला है। आदित्य और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें दिल्ली जाना होगा, वरना अगला टाइटन पूरे देश को खत्म कर देगा। टाइटन का 108 घंटे बाद दिल्ली में अब भी तबाही के निशान थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण बाकी थी। सीमा और आदित्य, उन्होंने 2 टाइटन को हरा दिया था, लेकिन लूथर किंग्सले का आखिरी दांव अब भी बाकी था।
ओमेगा टाइटन। सीमा ने लैपटॉप पर डेटा स्कैन किया। ओमेगा टाइटन आम टाइटन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसकी स्किन पूरी तरह से एंटी बुलेट और एंटी टॉक्सिन होगी। इसे मारने का कोई जांच तरीका नहीं है। तो अब क्या करेंगे? आदित्य ने पूछा। हमें लूथर को ढूंढना होगा। जब तक हम उसके प्लान को खत्म नहीं करते, ये टाइटन बनते रहेंगे। रेड फीनिक्स का आखिरी गढ़। सीमा और आदित्य को एक लोकेशन मिली, ब्लैक टॉवर, जो हिमालय की गहरी घाटियों में था। यही रेड फीनिक्स का हेडक्वार्टर है। सीमा और आदित्य ने इंडियन स्पेशल फोर्सेज के साथ मिलकर वहां जाने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही चारों ओर बर्फ और घना अंधकार था। यहां तो मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। लूथर किंग्सले का शैतानी खेल। जैसे ही वे ब्लैक टॉवर के अंदर पहुंचे, लूथर किंग्सले एक विशाल स्क्रीन पर दिखा। वाह, तुम लोग यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्क्रीन पर एक लाइव फीड चल रही थी। दिल्ली के ऊपर एक विशाल छाया मंडरा रही थी। ओमेगा टाइटन जाग चुका है। ओमेगा टाइटन, कयामत का अवतार। दिल्ली में फीट लंबा अंधकार से बना एक राक्षसी जीव आसमान से टकरा रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी फैला रही थी। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है, एक सैनिक चिल्लाया। आखिरी प्लान। सीमा ने जल्दी से ब्लैक टॉवर के कंप्यूटर को हैक किया। उसे एक सीक्रेट फाइल मिली। यह क्या है? आदित्य ने पूछा। एक अल्टीमेट हथियार, जिसे खासतौर पर ओमेगा टाइटन को खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लूथर ने इसे लॉक कर दिया है। हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। मिशन विनाश या विजय। सीमा और आदित्य ने टावर के कंट्रोल रूम में घुसकर मिसाइल को अनलॉक किया। लेकिन तभी, तुम लोग सच में समझते हो कि मुझे हराया जा सकता है? लूथर किंग्सले खुद वहां आ गया, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका शरीर अजीब तरह से म्यूटेट हो चुका था। उसकी चमड़ी काले धातु जैसी थी और उसकी आंखें जहरीली हरी रोशनी फैला रही थी। मैं ही ओमेगा टाइटन हूं। अंतिम युद्ध इंसान बनाम राक्षस। लूथर ने दहाड़ते हुए हमला कर दिया। आदित्य ने अपनी पूरी गोलियां लूथर पर खाली कर दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमें गॉड किलर को लॉन्च करना होगा। सीमा ने एक आखिरी कोड डाला। मिसाइल एक्टिवेटेड, टारगेट ओमेगा टाइटन। लूथर चिल्लाया, नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल रोशनी ने आसमान को चीर दिया। गॉड किलर मिसाइल सीधे दिल्ली में ओमेगा टाइटन के ऊपर गिरी। बूम! पूरा शहर रोशनी से भर गया। ओमेगा टाइटन ने एक आखिरी भयानक चीख मारी और उसकी पूरी बॉडी जलकर राख बन गई। ब्लैक टॉवर में लूथर भी जमीन पर गिर पड़ा। तुम समझते हो कि यह खत्म हो गया है? सीमा ने उसकी ओर देखा। हां, और उसने लूथर के सिर में आखिरी गोली मार दी। अंत या एक नई शुरुआत? दिल्ली अब सुरक्षित थी। रेड फीनिक्स खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही सीमा और आदित्य लौटने लगे, लैपटॉप स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका। न्यू प्रोजेक्ट ओमेगा रिबॉर्न, स्टेटस इनिशिएटेड। सीमा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। शायद यह धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लोग फिर से अपने जीवन की ओर लौट रहे थे, लेकिन सीमा और आदित्य को अब भी चैन नहीं था। उन्होंने रेड फीनिक्स को हराया था, लेकिन वो आखिरी मैसेज अब भी उनके दिमाग में घूम रहा था। न्यू प्रोजेक्ट ओमेगा रिबॉर्न, स्टेटस इनिशिएटेड। अगर रेड फीनिक्स खत्म हो चुका था, तो यह मैसेज किसने भेजा? सीमा ने खुद से पूछा। आदित्य ने भारत की गुप्त एजेंसी SID, सीक्रेट इंटेलिजेंस डिवीजन के डेटा सर्वर को स्कैन किया। वहां एक फाइल थी, प्रोजेक्ट ओमेगा रिबॉर्न। सीमा, देखो, यह प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ था, यह तो अब भी जारी है। नई तबाही की शुरुआत। उसी रात दिल्ली के एक गुप्त लैब में कुछ वैज्ञानिकों पर हमला हुआ। CCTV फुटेज में दिखा कि एक परफेक्ट जॉम्बी ने पूरे लैब को तबाह कर दिया। यह कोई आम जॉम्बी नहीं था। इसकी ताकत और गति इंसानों से 1.5 गुना ज्यादा थी। क्या यह ओमेगा टाइटन का कोई नया रूप है? मिशन रिबॉर्न को खत्म करना। सीमा और आदित्य को आदेश मिला, इसका पता लगाओ और इसे खत्म करो। SID ने उन्हें एक रहस्यमयी वैज्ञानिक से मिलवाया, डॉर्मान सेन। अगर ओमेगा रिबॉर्न को नहीं रोका गया, तो यह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हमें क्या करना होगा? आदित्य ने पूछा। डॉक्टर अरमान ने एक नई टेक्नोलॉजी दिखाई, ओ वायरस न्यूट्रलाइजर। यह हथियार ओमेगा वायरस को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। अंडरग्राउंड बंकर का रहस्य। सीमा और आदित्य को एक लोकेशन मिली, दिल्ली के नीचे बने पुराने ब्रिटिश कालीन सीक्रेट बंकर।
यहीं से सब कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो दिखा वो रूह कंपा देने वाला था। लैब के अंदर सैकड़ों जॉम्बी कैप्सूल में बंद थे। उनके शरीर मशीनी हिस्सों से जुड़े थे और उनके बीच लूथर किंग्सले का क्लोन खड़ा था। क्या लूथर तो मर चुका था? नहीं, लूथर के क्लोन ने कहा। अंतिम लड़ाई, लूथर बनाम इंसानियत। सीमा और आदित्य ने अपनी गन्स तान दी, लेकिन लूथर मुस्कुराया। ओमेगा रिबॉर्न अब जागने वाला है, तुम इसे नहीं रोक सकते। पीछे रखे कंट्रोल पैनल पर एक्टिवेशन इन 10 सेकेंड्स लिखा था। सीमा दौड़ी और ओ वायरस न्यूट्रलाइजर को मशीन से जोड़ दिया। लूथर ने आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। 1 कैंसल। नहीं, लूथर चीखा। सीमा ने आखिरी गोली उसकी खोपड़ी में दाग दी। लूथर का क्लोन गिर पड़ा। ओमेगा रिबॉर्न का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। क्या सच में कहानी खत्म हुई? सीमा और आदित्य ने चैन की सांस ली, लेकिन अंधेरे में एक कंप्यूटर स्क्रीमेगा गॉड, स्टेटस इनिशिएटेड। ओमेगा गॉड, आदित्य ने घबराकर कहा। सीमा ने ठंडी सांस ली। कहानी अभी